जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये 30 के 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 30 प्रश्न एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। इस बार मेरा भी इंडियन आर्मी जीडी में पेपर निकला हुआ है। इस बार किस तरह से प्रश्न पूछा गया था और मैं किस तरह से तैयारी किया था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। देखो, एक टॉपिक से मतलब जिस भी टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था उस टॉपिक से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। अगर आप कहीं भी किसी भी ऐप पर नहीं क्लास करते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा और मैं आप लोग को जो कुछ भी बताऊँगा, जो कुछ भी पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेंगी। पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद ये जो PDF है 30 प्रश्नों का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को बस सुनते जाना है, मैं सारी चीज़ें रिवीजन कराते रहूँगा, याद हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से सुनते रहोगे तो। 4-5 दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, उसके पीछे का कुछ रीज़न था, लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंपॉर्टेंट PDF आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट GK GS का प्रश्न आप लोगों को बताता रहूँगा, याद कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है। पहला प्रश्न है, भोजन का बृहद मात्रिक भाग है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और सभी। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। भोजन का बृहद मात्रिक भाग कौन सा है? ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, कौन नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो इसका राइट आंसर विटामिन हो जाएगा। विटामिन इज राइट आंसर। भोजन में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जैसे भोजन में विटामिन जो होता है ना वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ठीक है ना। जो विटामिन होता है वो शरीर का जो रोग होता है उससे लड़ने का क्षमता रखता है, वो उससे लड़ता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है कि भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माण करता है। हम लोग का शरीर निर्माण करता है, कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा होती है। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 2000 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 4000 कैलोरी। इसका राइट आंसर 3000 कैलोरी हो जाएगा। 3000 कैलोरी इज राइट आंसर। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 3000 कैलोरी होती है। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 3000 कैलोरी होती है। मैं बार बार इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का सबसे बड़ा भाग है। भोजन का सबसे बड़ा भाग मैं आप लोगों को ऊपर ही बता दिया हूं, कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अपने दिमाग में सेट कर लेना, भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? देखो, अभी दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं। तो ये बाम कैलोरी मीटर से मापते हैं, ठीक है ना। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं? बाम कैलोरी मीटर से मापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा होगी। पुरुष प्रतिदिन मतलब कितना ऊर्जा जैसे लेगा, जैसे उसका कितना आवश्यक ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर 2400 कैलोरी हो जाएगा। 2400 कैलोरी पुरुष को एक दिन में ऊर्जा लेनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किस में प्राप्त होती है? मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किस में प्राप्त होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट वाला। आप लोग देख रहे हो ना कार्बोहाइड्रेट से कितना प्रश्न बन रहा है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किस में प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? अब ये भी आप लोग जान लो। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, गेहूं, आलू, बाजरा, चावल। इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। अब आप लोग चावल चाप चाप के खाना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाई जाती है और
और ऊपर क्या लिखा गया था, ऊपर लिखा गया है कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किस में प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में होती है। मिला जुलाकर चावल खाओगे ना तो आपके शरीर में बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी। यहाँ पर लिखा गया कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। अपने दिमाग में रट्टा मार लेना, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से जितना भी प्रश्न बन रहा है वो सारा प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से मोनोसैकराइड नहीं है, तो लैक्टोज जो है ना मोनोसैकराइड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन डासैकराइड नहीं है, तो ये मेनोज है। देखो ये मुझे भी अटपटा लग रहा है, इसको तो अभी मैं कल ही पढ़ा था, तो 2-4 बार अच्छे से रट्टा मारूंगा, ठीक है ना। मेरा दिमाग भी उतना तेज नहीं है, रट्टा मारने वाला दिमाग है, क्योंकि शुरू से ग्राउंड में जाकर दौड़ा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो सभी होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सभी। देखो यार जो प्रश्न मुझे नहीं आता है ना उसको मैं एकदम अच्छे से रट्टा मार लेता हूँ, दिमाग में बैठा लेता हूँ। जब भी वो प्रश्न कहीं देखने को मिलता है तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। और ऐसे भी आप लोगों को भी करना है, जैसे जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा भी नहीं समझ आएगा, तो उसको 5-6 बार लिखना, 5-6 बार पढ़ना, आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, सुक्रोज को जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है, तो ग्लूकोज को तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जब हम लोग कहीं दौड़ने उड़ने जाते हैं तो हम लोग के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, तो ग्लूकोज पी लेते हैं, तो तत्कालीन हम लोग को ऊर्जा मिल जाती है। तो तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है, ग्लूकोज को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे ना, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो इसका कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। जितना भी प्रश्न कार्बोहाइड्रेट वाला बता रहा हूँ इकट्ठा करके आप लोग लिख लेना। हो सकता है इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट से ही प्रश्न पूछ ले, क्योंकि बार बार कार्बोहाइड्रेट का जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एथलीट को निम्न में से किस में जल्दी से और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट जो होते हैं जो रनिंग करते हैं उनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है, किया गया था, ऐसा होगा, ठीक है ना। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये बर्जेलियस मतलब द्वारा, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है फंक उंक तो आप लोगों को पता ही होगा, पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है अगर नहीं पता होगा तो सर्च मारना, अभी बताऊंगा तो नहीं सर्च मारोगे, अपने सर्च मार कर देखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब यहाँ से जैसे ये खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, किससे पाते हैं, दालों से, ठीक है ना। दालों से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ये भी मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो 42% होता है, ठीक है ना। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 42% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, तो 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग होता है, तो ये क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोरकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालों व नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बालों व नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन होता है, कीरेटीन होता है, ठीक है ना। कैरोटीन नहीं कर देना, कैरोटीन दूसरा कुछ होता है, कीरेटीन होता है, ठीक है ना। बालों व नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, कीरेटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन
प्रोटीन की मूल इकाई होती है एमिनो अम्ल होती है, ठीक है ना। प्रोटीन की मूल इकाई एमिनो अम्ल होती है। प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर कैलोरेला हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 30 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था कमेंट में ईमानदारी पूर्वक से बता देना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से टॉपिक वाइज भी प्रश्न लाते रहूँगा और जीके जीएस जैसे पूरा मिला जुला कर भी लाते रहूँगा। जय हिंद।